द कॉमनचेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 ट्रिपल जीरो मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी, बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूप में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे, परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमनचेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कारतर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो है वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवी को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है और आगे आकर वे इस द कॉमनचेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 ट्रिपल जीरो मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी, बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूप में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे, परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमनचेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कारतर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो है वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवी को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी।
उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे इस द कॉमन चेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 ट्रिपल जीरो मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूप में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमन चेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कार्तर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो है वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवी को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे इस द कॉमन चेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 ट्रिपल जीरो मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूप में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमन चेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कार्तर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए।
कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो हैं वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। ये उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवी को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेहरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे इस द कॉमन चेहरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 ट्रिपल जीरो मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूम में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे, परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमन चेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कार्थर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो हैं वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। ये उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवी को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेहरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे इस द कॉमन चेहरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 ट्रिपल जीरो मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूम में अपनी भूमिका में सहज है।
ली मार्विन भी एक अच्छे, परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमन एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कार्थर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो हैं वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवी को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे इस द कॉमन चेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी, बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूप में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे, परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमन एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कार्थर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो हैं वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवी को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे इस द कॉमन चेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था।
सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी, बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूम में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे, परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमनचेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कारतर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो हैं वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवियों को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे इस द कॉमन चेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वैन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी, बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूम में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे, परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमनचेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कारतर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो हैं वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवियों को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे इस
द कॉमनचेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 ट्रिपल जीरो मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी, बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूप में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे, परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमनचेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कारतर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो है वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवी को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है और आगे आकर वे इस द कॉमनचेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 ट्रिपल जीरो मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी, बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूप में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे, परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमनचेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कारतर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो है वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवी को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी।
उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे इस द कॉमन चेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 ट्रिपल जीरो मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूप में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमन चेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कार्थर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो है वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवी को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे इस द कॉमन चेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 ट्रिपल जीरो मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूप में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमन चेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कार्थर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए।
कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो हैं वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवी को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे इस द कॉमन चेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 ट्रिपल जीरो मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूम में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे, परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमन चेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कार्थर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो हैं वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवी को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे इस द कॉमन चेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 ट्रिपल जीरो मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूम में अपनी भूमिका में सहज है।
ली मार्विन भी एक अच्छे, परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमन एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कार्तर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो हैं वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवी को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे इस द कॉमन चेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी, बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्किन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूप में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे, परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमन एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कार्तर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो हैं वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवी को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे इस द कॉमन चेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था।
सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी, बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूम में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे, परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमन चेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कारतर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो हैं वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवियों को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे इस द कॉमन चेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 ट्रिपल जीरो मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी, बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूम में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे, परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमन चेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कारतर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो हैं वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवियों को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे इस
द कॉमनचेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 ट्रिपल जीरो मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी, बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूप में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे, परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमनचेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कारतर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो हैं वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवियों को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है और आगे आकर वे इस द कॉमनचेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 ट्रिपल जीरो मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी, बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूप में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे, परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमनचेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कारतर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो हैं वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवियों को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी।
उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे इस द कॉमन चेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 ट्रिपल जीरो मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्किन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूम में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमन चेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कार्थर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो है वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवी को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे इस द कॉमन चेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 ट्रिपल जीरो मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्किन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूम में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमन चेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कार्थर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए।
कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो हैं वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवी को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे इस द कॉमन चेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 ट्रिपल जीरो मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूम में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे, परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमन चेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कार्तर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो हैं वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवी को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे इस द कॉमन चेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 ट्रिपल जीरो मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूम में अपनी भूमिका में सहज है।
ली मार्विन भी एक अच्छे, परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमन एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कार्थर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो है वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवियों को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे इस द कॉमन चेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी, बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूप में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे, परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमन एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कार्थर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो है वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवियों को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे इस द कॉमन चेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था।
सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी, बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूम में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे, परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमन चेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कारथर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो हैं वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवियों को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे इस द कॉमन चेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी, बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूम में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे, परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमन चेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कारथर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो हैं वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवियों को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे इस
द कॉमनचेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी, बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूम में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे, परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमनचेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कार्थर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो है वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवी को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है और आगे आकर वे इस द कॉमनचेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी, बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूम में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे, परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमनचेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कार्थर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो है वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवी को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी।
उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे इस द कॉमन चेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 ट्रिपल जीरो मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्किन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूप में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमन चेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कार्तर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो है वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवियों को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे इस द कॉमन चेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 ट्रिपल जीरो मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्किन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूप में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमन चेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कार्तर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो।
यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो हैं वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवी को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेहरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे इस द कॉमन चेहरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 ट्रिपल जीरो मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूम में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे, परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमन चेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कार्थर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो हैं वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवी को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेहरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे इस द कॉमन चेहरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 ट्रिपल जीरो मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूम में अपनी भूमिका में सहज है।
ली मार्विन भी एक अच्छे, परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमन एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कारतर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो हैं वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवी को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे इस द कॉमन चेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी, बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूम में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे, परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमन एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कारतर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो हैं वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवी को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे इस द कॉमन चेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था।
सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी, बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूम में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे, परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमन चेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कार्थर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो हैं वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवी को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे इस द कॉमन चेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 ट्रिपल जीरो मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी, बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूम में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे, परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमन चेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कार्थर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो हैं वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवी को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है।
द कॉमनचेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 ट्रिपल जीरो मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी, बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूप में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे, परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमनचेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कारतर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो हैं वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवियों को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है और आगे आकर वे द कॉमनचेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 ट्रिपल जीरो मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी, बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूप में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे, परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमनचेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कारतर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो हैं वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवियों को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी।
उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे द कॉमन चेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 ट्रिपल जीरो मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूम में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमन चेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कार्तर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए। कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो है वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवी को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे जो लोग उनको समझे या सबसे समझ के परे अपनी बात को उजागर करे। सबसे समझौता का परिपूर्ण वो उन्हें को ही मान लेते हैं जो समझा देते हैं कि कॉमन चेरोस उनके लिए एक बड़ी योजना बन सकती है। और आगे आकर वे द कॉमन चेरोस 1961 में बनी एक सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है। मूवी का बजट था 4.26 ट्रिपल जीरो मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर ये 3.5 लाख कमाने में सफल रही। जब घातक बीमारी के कारण कर्टिस फिल्म को पूरा नहीं कर पाए तो वेन ने निर्देशन का कार्यभार संभाला। हालांकि उनके निर्देशन को श्रेय नहीं दिया गया। फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही कर्टिस को वहां पर छोड़कर जाना पड़ा था। सही बात है, अगर वे छोड़कर गए हैं तो उसमें कुछ तो बात ही रही होगी। स्वागत के बारे में बात की जाए तो वैरायटी एक पत्रिका है जो पुरानी स्कूल की एक बड़ी बहुत ही उन्मुक्त एक्शन वेस्टर्न फिल्म है जो जबड़े पर सीधा वार करने के बराबर सूक्ष्म है। वैन स्पष्ट रूप से अपनी सहज चौकोर शूटिंग, चुप रहने वाले में पागल हो जाऊं, सावधान रहने वाली स्क्रीन व्यक्तित्व के विनय दर्शकों के रूम में अपनी भूमिका में सहज है। ली मार्विन भी एक अच्छे परंतु उनका इसमें नेगेटिव कैरेक्टर कॉमन चेरोस एजेंट के रूप में संक्षिप्त लेकिन रंगीन भूमिका में एक जलवंत छाप छोड़ते हैं। बोस्ले क्रोथर ने फिल्म को इतना अध्ययनपूर्ण, जंगली, अस्पष्ट बताया कि यह एक मनोरंजन बन गया। कार्तर के अनुसार इसकी गंभीरता का एक भी क्षण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसे अतियोक्ति के साथ प्रदर्शन ना किया जाए।
कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो। यह सब कुछ थिएटिकल भी स्वागत करने योग्य है। फिल्म के कुछ हिस्से जो हैं वो पेरिस में भी शूट किए गए थे। यह उस समय बहुत बड़ी बात होती कि कोई भी मूवी पेरिस में जाकर शूट किया जा रही हो। तो फिल्मांकन तो शुरू से ही शानदार रहा, क्योंकि लोग ऐसी मूवी को सिनेमा घरों में जाकर देखा करते थे जो सिनेमा जगत में वहाँ पर धीरे धीरे उपयोगिता में चलाई जाती थी। उस समय सिनेमा की एक लिमिटेड ऑप्शन होते थे व्यक्तियों के पास में, तो उनको उन्हीं में से ही चुनना पड़ता था कि वो कैसे चुने या क्या करे।